नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मल्टी कैप की पाठशाला में। और आज मेरे साथ गौरव एन है। गौरव जी चीफ कंसल्टेंट हैं द अनलिस्टेड पाई के। गौरव जी को पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल लाइन में काम करने का। उन्होंने मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किया है। उसके अलावा उन्होंने प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में भी काम किया है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गौरव जी, मल्टी कैप फंड्स का बहुत चर्चा होती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी कैप फंड? मल्टी कैप फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले आपको मेन बेनिफिट बताता हूँ कि पहला बेनिफिट ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कैप मार्केट कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको 25% ईच मिड कैप में, स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 25% बचा 75% के बाद में जो 25% बचा, उसमें भी फंड मैनेजर के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर विद इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। बट उनको मिनिमम 25 मेंटेन करके रखना है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज है, क्योंकि क्या होता है कि किसी और फंड में जब आप, ज्यादातर इन्वेस्टर बोलते हैं नहीं मैं लार्ज कैप में ही रहूं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैलीज मैंने अक्सर मिस होते हुए, लोगों को मिस करते हुए देखा है। कई बार फंड मैनेजर्स भी मिस कर जाते हैं, बिकॉज प्रेशर होता है कि क्लाइंट्स विड्रॉ ना कर लें फंड्स, और मार्केट वॉलेटाइल है, या शॉर्ट और स्मॉल मिड कैप फंड्स इतना परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस टाइप की कॉल्स लेके वो मिड कैप रैलीज को मिस कर देते हैं, स्मॉल कैप रैलीज को मिस करते हैं। तो मल्टी कैप में जो अब नई रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से तो आप 25% उसमें इन्वेस्टेड ही हो। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपका बेनिफिट जो है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जनरली अगर आप 50 साल 40 साल का रिकॉर्ड देखोगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप वो ओवर परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप को। और इन्हीं में से कंपनीज हैं जो आगे जाके लार्ज कैप बनेंगी। तो वो रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टी कैप फंड्स बहुत काम की चीज है, और बहुत अच्छा एसेट क्लास है इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा गौरव जी, आपको इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी हाल ही में आजकल एक एसबीआई मल्टी कैप का फंड चल रहा जी है। ये बिल्कुल। फंड बाकी मल्टी कैप फंड से अलग है क्या? और अगर अलग है तो किस तरह से? देखिए, एसबीआई, पहले तो नाम से ही एसबीआई एक इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हाउस है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर इन्वेस्टर का, डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा एसबीआई के साथ रहता है। बहुत एथिकल कंपनी है। और ये फंड के अंदर स्पेसिफिकली जो एसबीआई की टीम है वो बहुत ज्यादा, उनके जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। हर सेक्टर को, हर कंपनी को बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं, और अपनी रिसर्च के बेसिस पे, रिसर्च कैपेबिलिटी से वो ऐसे बिजनेसेस सिलेक्ट करते हैं जिनका परफॉर्म करना लाजमी है। मतलब हर तरीके से, वो कंपनी की बैलेंस शीट हो, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल हो, चाहे वो बिजनेस वायबिलिटी कितना आगे फ्यूचर में ये पर्टिकुलर सेक्टर या ये पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म करेगी, ये सारी चीजें इतनी स्ट्रांग रिसर्च की वजह से बहुत क्लियर हो जाती हैं इन्वेस्टर को भी, फंड मैनेजर को भी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी। तो एसबीआई के इस पर्टिकुलर मल्टी कैप फंड में, और एसबीआई ओवरऑल एज ए कंपनी on a mutual fund side has done a great job in last 10 years, since the time म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा मार्केट में आए हैं। तो एसबीआई में ये स्पेशल बेनिफिट है कि आपको एनालिस्ट और रिसर्च का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, जिससे उनका बाकी फंड्स का भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि म्यूचुअल फंड, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्फी के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। मेरा मानना है म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, और ये एथ वंडर है वर्ल्ड का। बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल पैकेज जो प्रोडक्ट अर्थ पे अगर है तो कोई वो म्यूचुअल फंड है। और अब मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। उम्मीद करता हूँ आपके एक्सपीरियंस का लाभ और लोग भी ले पाएंगे। एंड बिल्कुल। अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। सो व्यूअर्स, इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.